पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 और डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद सिंध एम्प्लॉयज अलायंस ने धरना खत्म कर दिया। मुज़ाहिरीन तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। SSP साउथ का कहना है जेर हिरासत असातिज़ा को रिहा कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन का 13 मुहर्रमुल हराम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके फाइनेंस बिल की तौसीक की। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 कल से नाफिजुल अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरमीम की मंजूरी दी। और सानिया सवात में सियाहों को क्यों रेस्क्यू ना किया गया। साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने इंक्वायरी कमेटी को बयान कलमबंद करवा दिया। साबिक DEO रेस्क्यू ने रिकॉर्ड और शवाहिद भी पेश कर दिए। कीमती जानें क्यों ना बचाई जा सकी, कमेटी का सवाल। डूबने वालों को हर मुमकिन बचाने की कोशिश की। वाक़े की जगह पर पानी का बहाव बहुत तेज और ज्यादा था। 40 से 45 मिनट में जो कर सकते थे हमने किया। 9:49 पर कॉल मौसूल हुई। होटल के करीब लोग फंसे हैं। 10:04 पर रेस्क्यू मेडिकल टीम मौका पर पहुंची। 3 सियाहों को रेस्क्यू किया गया। साबिक रेस्क्यू ऑफिसर का जवाब। हुकूमत का बिजली के बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम वज़रा आला को खत ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे निर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवीज की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशां है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का खत। बिजली के निर्खों में कमी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र। वफाक के IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12,977 अरब रुपए टैक्स मुहासिल का हदफ मुकर्रर था। पहली नजरसानी के बाद टैक्स हदफ 12,332 अरब रखा गया। दूसरी नजरसानी में टैक्स का हदफ 11,900 अरब रुपए किया गया। FBR का दूसरे नजरसानी शुदा हदफ से भी 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने का इम्कान। FBR ने गुज़श्ता रोज तक 11,280 अरब रुपए जमा किए थे। सिर्फ आज के दिन के लिए FBR का 620 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की गई। हमने भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कोई फरीक सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला।
पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंध-तास मुआहिदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंध-तास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता सिंध-तास मुआहिदे को मामूल के तौर पर चलाए। भारत पर जोर देते हैं अपने मुआहिदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। सालसी अदालत ने भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का नजरसानी फैसला। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस सीटें नजरसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटें नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 12 जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। मखसूस नशिस्तों को माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। हम तमाम आईनी और कानूनी फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट के दौरान हमारे अरकान ने एहतजाज किया। हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। ऑपोजिशन के 10 लोगों पर 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी ऑपोजिशन एहतजाज ज्वाइन नहीं किया था। इनका अपना फैसला था। हम किसी के पीछे नहीं जा सकते। JUI ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत तो अब किसी को भी नहीं रही। हमने मौलाना को इज्जत दी मगर वो हमारे साथ नहीं आए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की हंगामा आराही पर एक्शन। 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनशिप के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असेंबली में 4 ऑपोजिशन अरकान की कायमा कमेटियों की सरबराही तहरीक अदम एतमाद से खत्म कर दी गई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम अंसर इकबाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी राय मुर्तजा इकबाल फारिक, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम साइमा कंवल और एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज को भी ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और बालाई KP में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, पेशावर में तूफ़ानी। कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, सवात, मालाकंड, जेहलम, चकवाल और सियालकोट में बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 68 जख्मी। शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के खदशात। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। नाला लई और दीगर आबी गुजरगाहों में नहाने पर पाबंदी आए। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से तरबेला डैम की सतह बुलंद। डैम में पानी की सतह 1498 फीट रिकॉर्ड। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1550 फीट है।